हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली और एक बार आपका फिर से स्वागत है टारगेट अभी ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस में। स्पेशली टारगेट अभी चैनल से आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, जितने भी स्टूडेंट, क्योंकि जो लाइब्रेरी साइंस को जानता है वो टारगेट अभी चैनल को ज़रूर जानता है। देखिए, हम लोगों ने कई सारे रिजल्ट्स पहले भी दिए हैं और टारगेट अभी दो चीज़ों की वजह से पहचाना जाता है। एक है आपका दैट इज़ नोन एज द क्वालिटी, सॉल्यूशन एंड द कंटेंट, और दूसरा हम लोग जितना भी काम करते हैं दैट इज़ नोन एज द रिजल्ट ओरिएंटेड। चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे यूजीसी एनटीए नेट हो, या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हमने सभी में बहुत अच्छी रैंक दी है और आप सभी लोग जो है इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो जितने भी साथी हैं मेरे, जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे उसमें बिलीव वाले हैं, सिलिप वाले हैं, डी लिप वाले हैं या एम्बली वाले हैं, आप सभी लोगों के लिए एक नई खुशखबरी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आप में से कुछ लोगों को शायद ये जानकारी मिल गई, क्योंकि जो लोग हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं, हमारी एप्लीकेशन से व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेकिन अब सभी लोगों के लिए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी जनरल इन्फॉर्मेशन, और आप सभी लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि हाल ही में यानी कि कल 23 फरवरी को जो है DU दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जो है 147 पोस्टों के लिए जो है अलग अलग प्रकार से जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हालांकि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, लगभग 5000 पोस्ट है, लेकिन हम सिर्फ हमारे सब्जेक्ट की बात करेंगे, दैट इज ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस में आप देखिए खुश हो जाइए, बहुत अच्छी बात है। आपके पास जो कोई भी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि बच्चे बहुत समय से परेशान थे कि सर मेरा सिर्फ बीलिब है, मैं एमलिब नहीं है, मेरे पास सीलिब है, डीलिब नहीं है। तो अब ये जो मौका आया है आपके 147 पोस्ट में, ये सभी लोगों के लिए है। यानी कि आपने सीलिब कर रखा है तब भी आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपने डीलिप कर रखा है, आपने बिलिप कर रखा है, एमलिप कर रखा है, उसकी बात करें। तो आइए आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही खुशखबरी देने आया हूँ। देखिए, अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, साहब मेरा ये स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं हुआ, मैंने फॉर्म भर रखा है, या वो एग्जाम नहीं हुआ। आपकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, क्योंकि ये जो है ये फॉर्म आपके ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई जो है, आपका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो गया है। आप फॉर्म भर सकते हैं, 1 महीने का आपके पास टाइम है। 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसकी सारी आज की इस क्लास के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत लंबे समय से कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम लंबा हो जाता है, या समय पर एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, या कई बार ऐसे अलग अलग स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो टाइमली रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता। लेकिन इस बार आप दिल थाम के बैठे, क्योंकि सबसे अच्छी बात जो है, जो मुझे सबसे अच्छी लग रही है इस जो रिक्रूटमेंट निकला, इसके अंदर एक आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका NTA। ओके, सो NTA से वाकिफ़ है, दैट इज़ नोन एज द राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एजेंसी, क्योंकि गवर्नमेंट की एजेंसी, ये सारे एग्जाम्स जो है टाइमली कंप्लीट करवाती है और इनका रिजल्ट भी टाइमली आता है आपका, और रिक्रूटमेंट जो है बहुत कम समय होता है, यानी कि आपको NTA ज़्यादा समय नहीं देगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो आपको लगातार मेरे साथ चलना होगा, और बिल्कुल 1 मिनट या 1 दिन का भी समय बिल्कुल बगैर गवाए में जो है आपको लगातार इस मिशन में जो है शामिल होना पड़ेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये आपका जो रिक्रूटमेंट है, इट इज़ द रिक्रूटमेंट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितने भी स्टूडेंट हैं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, क्योंकि जब मैंने आपको लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन वाला वीडियो दिया था तब भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है पुस्तकालय विज्ञान में एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट सन 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रिएट किया गया। तो हिंदुस्तान में जो लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन है उसको आप मान सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो यहीं से स्टार्ट है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, और डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने जो है इस डिपार्टमेंट की बागडोर संभाली। तो रंगनाथन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर के पद पर उन्होंने काम किया। तो अल्टीमेटली ये वही यूनिवर्सिटी है जिसने आज आपको बहुत अच्छा तोहफा दिया है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 147, यानी कि 147 पोस्ट है, 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है ना। कौन कौन सी कैटेगरी है? तो पहला आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 17 पोस्ट हैं आपके पास। देन उसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट की आपके 16 है। देन उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट आपकी 05, एंड सबसे अच्छी बात है कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है दैट इज तो 109, यानी कि मैं इन सबको समराइज करूंगा तो पोस्ट बनती है 147, यानी 147 पोस्ट। 147 पोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सिलेबस है,
क्या कंटेंट है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कब इसका एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारे सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। क्योंकि आप ये सारे सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और इस मुहिम में आप मेरा लगातार अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको डेफिनेटली जो है आपको इसके अंदर सक्सेस निकाल के दूंगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारी एप्लीकेशन है दैट इज नोन एज टारगेट अभी एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में मिलेगी। सो दिस इज द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। आइए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर हमने आपको एक ऑफिशियल पीडीएफ सबसे पहले हमने उसके ऊपर आपको लॉन्च किया। ओके, ऐसा एक पीडीएफ मिलेगा जो आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर सारी जानकारी आपको दे रखी है। दैट इज नोन एज द रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन टीचिंग पोजीशन इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। 1922 से हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और 1948 में यही वो यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में जहाँ पहली बार लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। ओके, आपको पता भी होगा क्योंकि आपने मेरी क्लास देखी होगी जहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट PhD जो है आपका वो भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से अवॉर्डेड है। तो ये सारी चीज़ें, खैर क्या क्या रिक्रूटमेंट है, आप जैसे इस रिक्रूटमेंट को आप ये इस ब्रोशर को आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिलेगी कि नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के अंदर कुछ की पॉइंट्स, क्योंकि हालांकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, 105 पेज का नोटिफिकेशन है, मैं आपके लिए की इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ। 23 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया और 16 मार्च लास्ट डेट है ना, कब से 23 फेब। ओके, तो 23 फरवरी से यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 23 फरवरी 2021 है ना। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो 24 को देख रहे हैं, 25 को देख रहे हैं, 26 को देख रहे हैं, इट डजेंट मैटर, यानी कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं इट इज़ कन्फर्म कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट जो है आप लॉग इन करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आती है और अपॉर्चुनिटी बहुत लंबे समय बाद आती है। तो ये एक अच्छा मौका है जहां हम बिना समय गंवाए हुए इस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल कर सकते हैं। तो 23 फरवरी से फॉर्म की डेट क्या है आपका 16 मार्च, यानी कि 16/3 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 17 मार्च तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल से नोटिफिकेशंस हैं यहाँ पर कि आपका जनरल का जो है अनरिजर्व कैटेगरी का 1000 रुपीज़ फीस है, बाकी OBC अगर है तो 800 है, देन ST SC वगैरह जो है उसका आपका 600 फीस है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ आप नोटिफिकेशन आप देख लेंगे। 18 से 20 मार्च के बीच में फॉर्म में किसी तरह के अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको NTA जो है आपको ये समय देता है, दैट इज़ नोन एज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बहुत अच्छी एजेंसी है, जितने भी लोग जो हैं जिन्होंने UGC नेट का एग्ज़ाम दिया होगा बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि NTA का क्या लेवल होता है। ये आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज देता है। तो अल्टीमेटली ये आपकी एग्जामिनेशन एजेंसी। देन इस नोटिफिकेशन को जब आप खोलेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें नजर आएगी। आपको नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे, आपको जहाँ पर रिक्रूटमेंट है वहाँ पर एक नंबर आपको देखना है 15 नंबर, जो आपको 4 तरह की मैंने आपको वैकेंसीज बताई है, 4 तरह की पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली पोस्ट का नाम जो है दैट इज़ नोन एज आपका इट इज़ प्रोफेशनल असिस्टेंट, ये आपको नंबर 15 पे मिलेगी और पोस्ट का जो कोड है आपका दैट इज नोन एज P0608। आप ये याद रखेंगे, इसी से डिटेल्स आपको आगे मिलेगी। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट इज नोन एज 16। देन उसके बाद आपको सेकंड आपको याद रखना है नंबर 23 पर पोस्ट कोड है आपका P0503। ये आपकी जो पोस्ट है आपका ये सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है आपका, ये आपकी पोस्ट है दैट इज नोन एज 17। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ 147 कैसा है। तो फर्स्ट आपका 16 पोस्ट तो यहाँ पर है 16। नंबर 2 पे आपका 17 पोस्ट है आपका एक प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल। देन हम आगे बढ़ेंगे तो एक और मिलेगा आपको नंबर 43 पे पोस्ट कोड है P0301। ये आपका है लाइब्रेरी असिस्टेंट और इसका जो है पोस्ट दैट इज नोन एज 05। एंड सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है नंबर 48 पे जिसका पोस्ट कोड है P0101। ओके, पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी अटेंडेंट है और इसके अंदर जो पोस्ट है संख्या है इट इज़ बिग दैट इज नोन एज 109। तो साथियों इस प्रकार 16, 17, 5 और 109 मिला के कुल मिलाकर आपकी होती है 147 147 पोस्ट। देखिए 147 पोस्ट जो है बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अब जितनी भी पोस्ट है 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मैंने चारों के आपको पोस्ट कोड दिए। अगर आप चाहेंगे तो आप एप्लीकेशन में जब हमारे जाएंगे, एप्लीकेशन में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी इसकी, क्योंकि PDF हमने वहाँ पर अपलोड की है आप लोगों के लिए। तो वहाँ आपको पर्टिकुलर आप पोस्ट के बारे में और भी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें या जानकारी लेना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, सो खैर बहुत अच्छी एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अभी आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। देखिए जो फर्स्ट पोस्ट मैंने आपको बताया इट इज़ प्रोफेशनल असिस्टेंट पोस्ट। ये पोस्ट का कोड है आपका 0608 है। देखिए ये हाईएस्ट पोस्ट है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई आपसे दैट इज नोन एज MLib। तो सिर्फ
यही एक पोस्ट है जिसके लिए एमलिप मांगा गया, तो चारों कैडर इसके अंदर दिए गए। हाईएस्ट पोस्ट के लिए एमलिप मांगा गया, और एमलिप के साथ में अगर आप एमलिप है, एमएलआईसी है आपके पास, या आपने कोई भी मास्टर्स डिग्री कर रखा है और मास्टर्स डिग्री के साथ अगर आप बिलिप है तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास एमलिप ही हो। ग्रेजुएट अगर आप हैं या आपके पास कोई मास्टर्स डिग्री है आपके पास, तो मास्टर्स डिग्री के साथ अगर आपने बिलिप कर रखा है तब भी वैलिड, यानी कि सिर्फ एमलिप की जरूरत नहीं है। देखिए जो रूल्स यहाँ पर दे रखे हैं मैं आपको वही समझा रहा हूँ। प्लस साथ में आपको कोई भी जितनी पोस्ट है सभी के अंदर कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा आपसे मांगेगा स्टेट लेवल, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल की पोस्ट है आपकी। तो हर स्टेट के अंदर, जैसे राजस्थान में RSCIT होता है, गुजरात के अंदर भी GSIT होता है, ऐसे अलग अलग स्टेट के अंदर जो आपके 6 मंथ्स के डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं कंप्यूटर का। अगर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेशन है या किसी भी वेल नोन इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर नॉलेज होना जो है वो डिजायरेबल है, ज़रूरी है। अगर वो है आपके पास तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। और एक सबसे प्लस पॉइंट है, देखिए यहाँ पर एज जो है इट इज़ ऑफ द 35 ईयर्स, तो यानी कि जितने भी लोग जो हैं अप टू 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट कोड है। कौन सा आपका ये पोस्ट, दैट इज नोन एज प्रोफेशनल असिस्टेंट। नेक्स्ट सेकंड पोस्ट है आपका दैट इज सेमी प्रोफेशनल। तो सेमी प्रोफेशनल में भी यही चीज़ें, वहाँ पर एमलिप था, यहाँ पर सिर्फ आपको एमलिप की जो चीज़ है कंपल्सेशन खत्म करके सिर्फ बिलिप मांगा गया। यानी ग्रेजुएशन के साथ में, वैसे भी आपने जिन्होंने भी बिलिप कर रखा है तो वो ऑलमोस्ट जो है हम ग्रेजुएशन के बाद ही करते हैं, तो बिलिप मान सकते हैं। ग्रेजुएशन प्लस बिलिप, यानी कि ग्रेजुएशन तो हो गई ऑलमोस्ट आपका, देन बिलिप है। अगेन सेम आपका कोई भी 6 मंथ्स का आपको कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो है वो कितना है, 30 है। तो पहले वाली में 35 है, सेकेंड वाली जो पोस्ट है उसके लिए 30 है। ओके, देन थर्ड पोस्ट जो है आपकी, अगेन इट इज़ व्हाट, दैट इज़ लाइब्रेरी असिस्टेंट। यहाँ पर आपको देखिए ग्रेजुएशन या बिलिप खत्म कर दिया, यहाँ पर सिर्फ क्या मांगेगा आपसे, दैट इज पास सीनियर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि सीलिप मांगा गया है। ओके, सो सीलिप मेरे हिसाब से शायद बहुत सारे लोगों के पास होगा, नहीं तो भी आप एपेरिंग में भी भर सकते हैं, क्योंकि स्लिप तो आज देखें आप किसी भी यूनिवर्सिटी से होता ही है आपका, और आपके पास कई इग्नू हैं आपके पास या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप स्लिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सेशन स्टार्ट है, वहाँ पर कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली स्लिप है आपका सिर्फ, और अगेन दैट इज अ बेसिक कंप्यूटर कोर्स या कंप्यूटर साइंस अगर आपने कहीं पर भी पढ़ रखा है आपका वो। एंड एज क्राइटेरिया अगेन दैट इज ऑफ द 30 ईयर्स, यानी कि पहले वाले में क्या था एज 35, देन सेकेंड वाले में भी एज 30, थर्ड कैटेगरी में भी एज 30। फर्स्ट वाले में आपसे एमलिप मांगा गया, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट, चाहे आपने एमए कर रखा हो, आपने एमए कर रखा है हिस्ट्री ज्योग्राफी चलेगा आपका, साथ में आपका बिलीव होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स जो है सर्टिफिकेट कोर्स सभी के अंदर है, यानी कि चारों पोस्ट हैं, चारों के अंदर दे रखा है। बस एज आपको याद रखनी, फर्स्ट वाले में 35 है, देन सेकंड में भी 30 है, थर्ड में भी 30 है, और फोर्थ जो सबसे अच्छी पोस्ट है, सबसे ज़्यादा है, पोस्ट कोड जो है आपका दैट इज नोन एज P0101 है आपका, और इसके अंदर जो है कितनी है, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा दैट इज नोन एज 109 पोस्ट है आपकी। ओके, फर्स्ट वाले में 16, देन 17, देन 5, सबसे ज़्यादा पोस्ट किसके अंदर है, दैट इज नोन एज 109 पोस्ट है, और इस पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट है। देखिए आप 10th क्लास इसके अंदर मांगा है बेसिक क्वालिफिकेशन। ओके, तो 10th क्लास फ्रॉम द एनी स्टेट लेवल बोर्ड, यानी कोई सी भी आपने कहीं पे भी राज्य स्तर का या आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, स्टेट लेवल का बोर्ड है, आप 10th क्लास पास होना चाहिए। 10th क्लास के साथ में आपका सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, यानी क्या चाहिए आपको 10 के साथ में प्लस में क्या बोल रहा हूँ आपसे, दैट इज नोन एज सीलिब। ओके, दिस इज द क्वालिफिकेशन। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसकी है, और क्वालिफिकेशन क्या मांगी आपसे, 10th के साथ सीलिब मांगा गया, और एज जो है वो 30 ईयर्स। तो मेरे हिसाब से शायद आप जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है हमारे स्टेट के हैं या सेंट्रल के या किसी भी अन्य स्टेट के, सभी लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अच्छा खासा होता है। दैट इज़ 109 पोस्ट, ऑलमोस्ट जो है 147 पोस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं देखता हूँ रिक्रूटमेंट बहुत सारे आते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी साइंस में रिक्रूटमेंट नहीं आते हैं, डेली बेसिस पे रिक्रूटमेंट आता है, लेकिन पोस्ट आती है 1 आती है 2 आती है 4 आती है, तो इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं आती। लेकिन ऐसी कहते हैं ना बम्पर भर्ती जिसको कहते हैं, तो ये बहुत कम आती है, और इतनी सारी वैकेंसी जब आती है एक साथ, तो हम मैक्सिमम लोग जो है इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट जो है सक्सेस उसके अंदर होती है। सक्सेस का प्लान मेरे पास बिल्कुल रेडी है, उसके लिए आप चिंता नहीं करें, है ना। सक्सेस अगर आपको चाहिए, हमारे पास डेफिनेटली प्लान है, क्योंकि हमने ऐसा नहीं है कि आज पहला एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और जो पुराने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। KVS निकाला हम में से बहुत अच्छे लोगों ने, हमने
मेरिट बेसिस पे निकाला, हमने स्टेट लेवल के एग्जाम मेरिट बेसिस पे निकाले, हमने एनटीए नेट के एग्जाम जो है मेरिट बेसिस पे निकाले। इसलिए आप निश्चिंत रहें, डेफिनेटली जितने भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, हम मैक्सिमम लोग जो है और इस हर भर्ती की तरह इस वैकेंसी में भी या इस रिक्रूटमेंट में भी जो है हम लोग डेफिनेटली झंडा गाड़ेंगे आपके साथ, अगर आप हमारे साथ में। तो लक्ष्य आपको भी निर्धारित करना और हम भी करेंगे इसके अंदर। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ, हालांकि वैसे तो मैं पीडीएफ दूंगा आपको, सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन में आप आएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपको, वहाँ पर हर एक डिटेल्स आपको उस फॉर्मेट में मिलेगी। देखिए 4 पोस्ट हैं, चारों का एग्जामिनेशन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, बहुत कम डिफरेंसेस है। 2 पेपर आपके होंगे एमसीक्यू बेस्ड, किसी किसी में जो सेकंड पेपर है वहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी है या स्किल बेस्ड भी है। फर्स्ट पेपर सबका सेम है, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस है। उन 150 क्वेश्चंस के अंदर जो है 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के हैं, यानी लाइब्रेरी साइंस का जो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। सभी वैकेंसीज के अंदर, सभी पोस्ट के अंदर जो सेकंड पेपर आपका वो कंप्लीटली लाइब्रेरी सिस्टम का एंड लाइब्रेरी ऑपरेशंस का है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो लाइब्रेरी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, यानी सेकंड पेपर तो पूरा हो ही गया आपका लाइब्रेरी का। फर्स्ट पेपर में भी जो है यानी कि 1/3, तो 1/3 पोर्शन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस का ही है। उसका डिटेल सिलेबस हमारे पास है और डिटेल सिलेबस के अंदर आपसे कौन कौन से टॉपिक्स पे क्या क्या तैयारी करनी है, मैंने हर टॉपिक के लिए आपकी वीडियोस तैयार कर रखे हैं उसके अंदर। प्लस हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है, हमारे पास मॉक टेस्ट है, हमारे पास पीडीएफ्स हैं, हमारे पास और भी कई सारी चीज़ें उसके अंदर, क्योंकि आप एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपको सारे कंटेंट जो है वहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर मैं आपको डिजिटल कंटेंट के साथ जो है मैं आपको हाई क्वालिटी का वीडियो दूंगा, और वो वीडियो ऐसा होगा कि गारंटीड आप जो है आप एग्जाम को जो है आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि इस जितना भी सिलेबस है मैंने सारा सिलेबस जो है वाइड लेवल पे उसके अंदर कवर कर रखा है। क्योंकि होता क्या, जैसे कई बार इसमें एग्जाम में जैसे क्या मांगा आपसे स्लिप, अब स्लिप का सिलेबस देखेंगे तो नॉर्मली उसके अंदर कुछ चीज़ें ही हैं, बिलिप डिलिप के अंदर थोड़ी चीज़ें ज़्यादा है, बिलिप में और भी ज़्यादा है, एमलिप के अंदर ज़्यादा है। लेकिन मैंने जो कंटेंट आपके लिए तैयार किया वो मैंने तो आपको एमलिप और एनटीए नेट लेवल का कंटेंट आपके लिए तैयार कर रखा है। तो जो चीज़ें हैं हमारी, हमने क्वालिटी कंटेंट आपको दिया। आप डेफिनेटली आप किसी भी लेवल का एग्जाम आपसे लिया जाए, आप लाइब्रेरी साइंस का अगर स्टूडेंट है तो एग्जाम जो है मेरे कंटेंट से को पढ़ने के बाद जो है क्लियर कर सकता है। तो ये दिस इज स्कीम, देखिए यहाँ पर स्कीम आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। पेपर 1 एमसीक्यू, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के साथ मिला के कितने हैं 150 क्वेश्चन है, ओके। और सेकंड पेपर जो है आपका ये कंप्लीट नहीं आपका, यानी कि पहला पेपर जो है आपका 300 नंबर का है और दूसरा पेपर आपका 150। तो 150 तो आपके लाइब्रेरी साइंस के हैं ही है, तो 150 मार्क्स तो आपके यहाँ पर कवर हो गए। और प्लस जो है आपके 300 में से भी जो है आपका 100 मार्क्स जो है आपका लाइब्रेरी, यानी कि आपका कितना हो गया 250, यानी कि 400 में से ऑलमोस्ट जो है आपका अप्रोक्सीमेट जो 250 नंबर, यानी कि 50% से भी ज़्यादा वेटेज जो है 60 से 65% वेटेज जो आपका सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस का ही है। चारों पोस्ट के अंदर लगभग यही स्कीम है, ओके। तो फर्स्ट पोस्ट है। सेकंड आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्किल टेस्ट भी होगा आपका, लेकिन अगेन लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के बारे में ही बात की जा रही है। अगेन 50 क्वेश्चन आर देयर फर्स्ट पेपर के अंदर। ऐसे ही जो है यहाँ पर आपको, चाहे आप फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करें, सेकंड के लिए करें, थर्ड के लिए करें या फोर्थ के लिए करें, लास्ट वाली पोस्ट जो मैंने आपको बताया था, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा है, इट्स 109 सीट्स आपकी यहाँ पर है। कंप्लीटली इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टाइप, जहाँ पर अगेन लाइब्रेरी एप्टीट्यूड 150 क्वेश्चन है, इसके अंदर 300 मार्क्स का पेपर आपका, यही आपका जो नॉर्मली होता है आपका एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा इसके अंदर। और यहाँ पर देखिए 300 मार्क्स का ये होगा, और प्लस जो है आपका 150 मार्क्स का ये होगा, जिसके अंदर अगेन जो है आपका 50 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी के ही हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ये हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब जितने भी लोग आपने वीडियो देखा, आपको आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे, सर फॉर्म कब से फिल करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं फॉर्म स्टार्ट हो गए। यू हैव टू डिसाइड कि अगर आप, क्योंकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की 147 पोस्ट है, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, इट्स ए गुड जॉब, ओके, इट इज़ एज इक्वल एज द गवर्नमेंट जॉब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेजेस हैं वहाँ पर सेमी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट को रिक्रूट करेगी। बहुत ही जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। जब एनटीए एग्ज़ाम लेता है तो एग्ज़ाम की डेट डिसाइड होती है, फॉर्म फिलिंग की डेट डिसाइड होती है, रिजल्ट की डेट डिसाइड होती है, रिक्रूटमेंट की डेट डिसाइड होती है। तो अल्टीमेटली आप अगर एनटीए के साथ अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। एग्ज़ाम सर कब होगा, बहुत जल्दी, क्योंकि केवल 24 घंटे हुए हैं नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मैंने आपको वीडियो दे दिया। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट आपको दे रखी है, कब से कब तक है, करेक्शन आप कर सकते हैं। देन
बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में आपको ये आ जाएगा, आप एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आपकी एग्जाम की डेट भी क्लियर हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 250 शहरों में इसका एग्जाम होगा। आप किसी भी स्टेट के, आप कहीं पर रहते हैं, आप राजस्थान से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप साउथ से हैं, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, आप कश्मीर से हैं, आपके लगभग आपके नियरेस्ट शहर के अंदर, या अगर आपका शहर अगर मेट्रो सिटी में, सिटी ग्रेड ए और बी के अंदर है, तो आपका डेफिनेटली आपके शहर में ही आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कश्मीर वाला सोचे साहब मैं दिल्ली जाके कहाँ एग्जाम दूंगा, या राजस्थान वाला सोचे कि मैं कहाँ दूंगा, मद्रास वाला सोचे, तो आपके शहर में ही आपका एग्जाम होगा। इसी नोटिफिकेशन के अंदर लास्ट के 3 पेजेस के अंदर एग्जाम सेंटर की लिस्ट दे रखी है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो है कंप्लीटली आप उसमें अगर आप चाहें तो आप अपना शहर ढूंढ सकते हैं। डेफिनेटली आपका शहर होगा, या मैक्सिमम 40 या 50 किलोमीटर की रेंज में जो आपके नियरेस्ट, जो आपकी एक बड़ी सिटी होगी, वहां पर इसका एग्जाम सेंटर आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके, मैं डॉक्टर सैयद फ़हीम अली एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके लिए काम करता हूँ। आप अगर इसमें से कोई सी भी पोस्ट के लिए अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, आपको मन में ठानना होगा कि हाँ मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो वी हैव द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, सारी चीज़ें कंप्लीट, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको ई कंटेंट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, और सॉल्यूशन आई थिंक इट इज़ क्वाइट नॉमिनल, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग है। ओके, और हमारे कोर्स की सबसे बड़ी बात जो आज दिन तक रही है वो ये कि हमने जब भी कोर्स लॉन्च किया उसके बाद में हम लोग प्राइस हाइक करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस है हमारे कोर्स में, ऐसा नहीं होता है कि स्टार्टिंग में प्राइस ज़्यादा है धीरे धीरे कम होती है। हमारे कोर्सेज की प्राइस जो है इनिशियल लेवल पे जो है प्राइस कम रहती है, और सीजन के साथ धीरे धीरे जो है जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं, कंटेंट बढ़ता है, क्वालिटी हम इंप्रूव करते हैं, तो हमारी प्राइस इंप्रूव होती है। स्टार्टिंग है, जितने भी लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट निकली है 147 पोस्ट है फॉर द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप इसके अंदर सॉल्यूशन चाहते हैं, तो एज एन सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो पोर्शन है आपका लाइब्रेरी साइंस का, जिसको मैंने आपको बताया दैट इज वन ऑफ द मैक्सिमम पोर्शन, क्योंकि जनरल अवेयरनेस आप वैसे भी कर लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी या मैथमेटिक्स हम लोग कर लेते हैं, लेकिन लाइब्रेरी साइंस के अंदर कब, कहाँ, क्या पढ़ना है, वो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम आपको देंगे। सो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन है, मैंने अभी आपको बताया, दिस इज आवर एप्लीकेशन दैट इज नोन एज द टारगेट अभी। ये टारगेट अभी है, ये हमारा प्लस हमारी एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर मिलेगी। दिस कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी अवेलेबल इन 2799। हमारा स्टार्टिंग ऑफर है, जितने भी लोग लेना चाहें ये ले सकते हैं। कंटेंट हमारा इसके अंदर अप टू डेट कंटेंट आपको मिलेगा, और समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें इसके अंदर अपडेट होगी। आपको अगर मान लीजिए 100 टॉपिक्स पढ़ने हैं, हमारे पास 200 टॉपिक्स के ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस हैं। अगर आप चाहें तो अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे फ्री और डेमो वीडियोस, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज कंटेंट जितना भी आप वहाँ पर अवेलेबल है। तो बस देरी सिर्फ इस बात की है कि अगर आप चाहें तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ने का बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो आप हो सकता है आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप फेसबुक पे देख रहे हैं, जहाँ भी ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और नहीं तो भी मैंने आपको बहुत सिंपल बताया, क्योंकि अब तक जो है आपको शायद नाम याद हो गया होगा। और वैसे भी जो जितने लोग स्टूडेंट अवेयर हैं, जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, जो जानते हैं टारगेट अभी TA लिखने से ही जो है आपको हर जगह हमारा लोगो मिलेगा, आपको हमारा एप्लीकेशन मिलेगा, लिंक मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और इस मुहिम में अगर आप साथ जुड़ कर चलना चाहते हैं तो मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं, स्वागत करता हूं। तो ये पहला वीडियो, इसके अंदर इतना ही। समय समय पर फिर बाकी की बात जो है हम लोग एप्लीकेशन के अंदर करेंगे, और वहाँ पर जो है आपको टाइमली अपडेटेड वीडियोज़ वहाँ पर लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।